हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम के लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 13.1 अभ्यास प्रश्न 13.1 के क्वेश्चन नंबर 12 से हम इसमें आपको कराएंगे। इसके पहले के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करा दिया है, तो जाके आप उनको देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दो गुना। देखिए जिस तरह आपको प्रश्न दिया गया है उसी तरह आपको नोट कर लेना है। क्या दिया गया है देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण, देखिए आपने पहले समांतर चतुर्भुज बना लिया। मान लीजिए ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ABCD, ठीक है। उसका मान लीजिए एक कोण आपका कितना है, x डिग्री है, ठीक है। एक कोण क्या है, सबसे चतुर्भुज का एक कोण, मान लीजिए हमने कोण A बराबर क्या लिख लिया, x। और सबसे छोटे कोण का, सबसे छोटे कोण से दो गुना है, ठीक है। सबसे छोटा कोण मान लीजिए एंगल B, एंगल B बराबर आपने मान लिया सबसे छोटा कोण, तो क्या हो जाएगा x। और इसका दो गुना है, तो दो गुना का मतलब क्या हो जाएगा, गुणे आपने दो कर दिया क्योंकि दो गुना कर दिया है ना। और उसमें से क्या है 24 डिग्री कम है, दो गुना में से 24 डिग्री कम है, तो आपको 24 डिग्री माइनस भी करना होगा, ठीक। तो हम इसको किससे ले सकते हैं, देखिए दो गुणे एक्स करेंगे तो 2 इंटू में एक्स हो जाएगा 2x, और माइनस का 24 डिग्री होगी। देखिए दो गुना से हमने 24 डिग्री माइनस कर दिया है, बस ये हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा x। हमने आपको पहले ही बताया है वीडियो में कि देखिए आपके, देखिए सामने वाला कोण तो इसके बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी x ये है तो x ये भी होगा। और यदि a प्लस बी हम करते हैं तो किसके बराबर होता है, ये लाइन हमारी 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर किसके हो जाएगा 180 डिग्री के। बस हो गया आपका क्वेश्चन। ऐसे देखिए एंगल एक्स, ए क्या है एक्स है, प्लस बी क्या है 2x माइनस में 24 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को जैसे आप जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा 3x, और ये माइनस का 24 है, इसको इधर भेज देना है आपको, संख्या के पास ही संख्या हो जाएगी। तो क्या होता है 180 डिग्री माइनस माइनस से इधर आएगा प्लस में, तो हो जाएगा 24 डिग्री प्लस में। इसको जोड़ दीजिए 3x बराबर वैसे ही लिखिए, इसको जोड़ेंगे जैसे 4 की 4 8 2 10 और 2 1 3 और 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x जैसे ये 3 हटेगा तो इसके बटे में जाएगा कि नहीं जाएगा, 204 अपान में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। तो जैसे आप इसको काटेंगे 3 से, 3 6 18 और 3 8 24, कितनी बार जाएगा 68 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 68 डिग्री आ जाएगी, ठीक। तो आपकी एंगल ए के बराबर कितना हो जाएगा 68 डिग्री, ठीक है। अभी आपको एंगल बी भी चाहिए, तो एंगल बी बराबर क्या है हमारा 2x माइनस में 24 है कि नहीं 24 डिग्री। तो x की जगह आप जैसे 68 रखेंगे तो 2 इंटू में 68 डिग्री माइनस में 24 डिग्री, तो 8 दूनाई 16 की 6 6 दूनाई 12 1, 8 दूनाई 16 की 6 6 दूनाई 12 1 13 माइनस में 24, तो कितना निकल के आएगा 24 से माइनस करेंगे तो 2 इधर 1 और यहाँ 112 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल भी आपका कितना निकल के आएगा 112 डिग्री। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। एक वैल्यू ये हो जाएगी आपकी, एक वैल्यू ये हो जाएगी। दो ही कोड पूछ रहा है तो आपने इसको बता दिया, ठीक। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 12 खत्म यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। देखिए क्या पूछा गया 13 नंबर में कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD है। समलंब चतुर्भुज, समलंब का मतलब क्या होता है, इसकी सभी लंबाई भुजा और सम का मतलब बराबर और लंब मतलब बराबर, यानी कि जो लंब है इनके बराबर हैं। ABCD के AB बराबर पैरेलल किसके CD के, ऐसे करके हम इसको चतुर्भुज बना लेते हैं। समलंब ABCD, AB पैरेलल किसके है CD के, यानी कि समांतर है। तथा AD व BC के मध्य बिंदु क्रमशः E व F हैं। मान लिया हमने यहाँ, देखिए समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है हमारा, ऐसे करके बनता है, ठीक है। ये मान लिया हमारा समलंब चतुर्भुज है ABCD, और इनके देखिए E व F किसके मध्य हैं, AD के मध्य कौन है E है, यानी कि AD लाइन है तो इसके मध्य क्या है E है, और BC के मध्य क्या है F है, तो हमने BC के मध्य F रख दिया। ये हमारा फिगर बन जाएगा, इसको भी ऐसे करके मिला दीजिए, ठीक।
तो इसमें पूछा क्या गया है, ए बी कितना दिया गया है, जो ए बी लाइन है आपकी, ए बी बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और डी सी बराबर यानी कि ये ऊपर वाली लाइन कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, ई एफ की लंबाई बताइए, जो ई एफ लाइन आपने बनाया है इसकी लंबाई बताना है आपको। देखिए, और इसमें एक विशेष भी दिया गया है कि माध्यिका की लंबाई बराबर क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी कि जो आपकी समांतर भुजाएं हैं इनका योग करके क्या कर देना है 2 से भाग दे देना है। देखिए हम लिखते हैं, इसको आपको लिखना है माध्यिका की लंबाई बराबर, हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ बराबर करके। देखिए हमने दिए बराबर करके 1/2, और समांतर भुजाओं कितनी है ए बी प्लस में सी डी हैं, ये तो हमारी भुजाएं समांतर भुजाएं। तो जैसे आप 1/2 इनको रखेंगे, ए बी 8 है और सी डी कितना है 6 है, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में 8 6 14, तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 7 14 तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगी ई एफ जो आपने खींचा है वही इसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि चित्र 13.44 में देखना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, जहाँ डी ए बी यानी कि डी ए बी कितना 70 डिग्री, और डी बी सी यानी कि डी बी सी इधर वाली भुजा ये वाला कोण 50 डिग्री है। तब आपको क्या बताना है सी डी बी यानी कि सी डी बी ये कोण बताना है, और ए डी बी, देखिए सी डी बी का मतलब क्या है इधर वाला कोण, और ए डी बी का मतलब क्या इधर वाला कोण। ठीक है, यानी कि इधर का भी बताना है और इधर का भी बताना है। देखिए कैसे बताएंगे, आपको हमने बताया समांतर जैसी चतुर्भुज होता है तो उसके सामने वाला कोण इसके बराबर होता है, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा एंगल सी, यानी कि कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा। इसको आप लिखिए यहाँ, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण सी हो जाएगा। ठीक है, कितने डिग्री का 70 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको पता ही है 50 डिग्री, ये भी पता चल गया 70 डिग्री, तो आपको ये पता चल जाएगा आसानी से। लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी यही पूछा गया है ना, सी डी बी कहिए, चाहे तो सी डी बी कहिए या तो बी सी डी कहिए। ठीक है, तो निकालना क्या है आपको, जैसे आप तीनों का योग करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, तो आपको इससे निकल के आ जाएगा कितना, देखिए त्रिभुज सी बी डी एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी सी डी, इसको भी रखेंगे ना, इसको सेंटर में रखेंगे जिसको रखते हैं। उसके बाद बी डी सी, सी डी बी का ही है तो बी डी सी का ही है, बराबर कितने हो जाएगा 180 डिग्री के। तीनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री, त्रिभुज के सभी, तो ये तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है 180 डिग्री का होता है ना, इसी को हमने रख दिया है। और बी आपका कितना है 50 डिग्री, सी कितना है अभी हमने बताया 70 डिग्री, तो 70 डिग्री आपने रख दिया। उसके बाद आपको डी नहीं पता है, ये वाला सी डी भी नहीं पता है ना, तो आप इसको एंगल सी डी बी रहने दीजिए बराबर 180 रहने दीजिए। ऐसे ही ऐसे आप इन दोनों को जोड़ेंगे इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कोण सी डी बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 7 5 12, इसको जैसे जोड़ के इधर लाएंगे, जैसे लिखते हैं 50 प्लस 70 से लिखे देते हैं, दोबारा में जोड़ लेंगे तो इसके बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री, जैसे इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री का, 180 से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आएगा नहीं, तो एंगल सी डी बी बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यही क्या हो जाएगा आपका ये वाला आंसर हो जाएगा सी डी बी बराबर 60 डिग्री। उसके बाद आपको ए डी बी बताना है, तो ए डी बी बता दीजिए। देखिए कैसे बताएंगे, इसी में बता देंगे आप। देखिए ए डी बी किसके बराबर हो जाएगा सी बी डी के एकांतर कोण के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा एकांतर कोण के हिसाब से। देखिए कोण ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा कोण सी बी डी, कोण सी बी डी किसके किसके बराबर हो जाएगा 50 डिग्री के। ठीक है, इसके द्वारा एकांतर कोण के द्वारा, एकांतर कोण के द्वारा ये हमारा बराबर हो जाएगा, कितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे हम ये भुजा बनाते हैं तो जितना ये कोण होता है उतना ही ये कोण होता है। ठीक, उसी तरह ये हो जाएगा आपको 50 डिग्री, दोनों आपको कोण पता चल गए ना। ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 14 खत्म। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में।
देखिए ये क्या कह रहा है कि चित्र 13.45 में देखना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जहाँ आपको एंगल ए पता है 45 डिग्री, तो BCD आपको ज्ञात करना है, यानी कि BCD तीनों कोण निकालने हैं। तो कैसे बताएंगे, देखिए कि ये तो आप गांठ बांध लीजिए कि समांतर कोण के सम्मुख जो भी कोण होता है वो इस एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आपका एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी। ये तो आपने पता ही चल दिया यहाँ से। तो आपको सी पता चल गया कितना डिग्री, 45 डिग्री का, ठीक है। और जितना बी होगा उतना ही डी होगा, होगा कि नहीं होगा, जितना बी होगा उतना ही डी होगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए बी डी को आपने एक ही मान लिया है, एंगल बी बराबर एंगल डी के मान लिया है, ठीक है। तो आपको देखिए कोई भी त्रिभुज ले लीजिए या तो समचतुर्भुज ले लीजिए। देखिए समचतुर्भुज का योग कितना होता है, 360 होता है कि नहीं होता, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो आप लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। सभी को आपने रख दिया है, ठीक है। एंगल ए बराबर एंगल सी है, तो देखिए इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 45 यहाँ रखेंगे प्लस एंगल बी रखेंगे, फिर यहाँ 45 रखेंगे प्लस एंगल डी रखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री के, ठीक है। और अभी आपने कहा है कि बी और डी हमारे बराबर हैं, ये कहा है ना आपने। देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 45 45 90 अंशों का, ठीक है। और प्लस एंगल बी, यहाँ भी एंगल डी की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हैं। बी और डी को हमने बराबर कर लिया है, तो आप इन दोनों को लिख दीजिए, ठीक है। बी बी रख दीजिए और इधर लिख दीजिए 360 डिग्री। यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ डी भी रख सकते हैं, दो डी कर लीजिए या तो दो बी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो आपको 2 हो जाएंगे ये, तो 90 को इधर भेज देना है आपको, और ये 2 भी हो जाएगा, 2 एंगल भी होगा कि नहीं होगा, एक एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, बराबर 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा रहा और क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो बताइएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 2 एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, 360 से आप 90 माइनस कर लीजिए, 360 माइनस 90 करेंगे तो 0 0 और 9 7 16 और 270 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 270 डिग्री। तो आपको एंगल बी पता चल जाएगा यहाँ से 270 डिग्री अपान में क्या हो जाएगा, 2। ये 2 आपका निकल के नीचे आ जाएगा बटे में, तो कितना निकल के आएगा, 135 डिग्री। जैसे 2 से आप काटेंगे 135 आ जाएगा। तो एंगल बी बराबर क्या है, एंगल डी के, और किसके द्वारा, 135 डिग्री के, ठीक है। आपने 135 डिग्री निकाल लिया है। यहाँ से आपको एंगल ए कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। एंगल बी कितना है, 135 डिग्री। एंगल सी कितना है, ये भी 45 डिग्री है। और एंगल डी कितना है, 135 डिग्री। यहाँ से आपको चारों कोण पता चल गए, ठीक है। अब देखिए आपका, देखिए सॉल्व करने वाले क्वेश्चन ख़त्म। अब आ जाएगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इसको आप आंसर शीट से भी कर सकते हैं, फिर भी हम आपको क्या करते हैं बता देते हैं। देखिए पहले में क्या पूछा गया है 16 के, कि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर। सम चतुर्भुज कैसा होता है आपका, देखिए सम चतुर्भुज आपका होता है, सम चतुर्भुज का मतलब क्या है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, और इसके विकर्ण, विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं बीचों बीच से। और यहाँ कितने अंश का कोण बनता है आपका, 90 अंश का। देखिए कोई भी सम चतुर्भुज होता है उसमें सीधी लाइन होती है, तो उसमें कितने अंश, 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 90 अंश के कोण पर सम द्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, 90 अंश के कोण पर सम द्विभाजित करते हैं। ये हो जाएगा आपका पहला। उसके बाद क्या, देखिए वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं, मान लीजिए आपका ये वर्ग है, ठीक है। देखिए ये तो वर्ग का मतलब क्या है, ये क्या करते हैं आपस में क्या करते हैं, बराबर ही बांट लेते हैं, कोई कम ज़्यादा तो करता नहीं, क्योंकि वर्ग होता है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या यहाँ लिखेंगे आप, बराबर हुआ परस्पर लंबवत होते हैं, क्योंकि ये बराबर ही होते हैं सभी भुजाएं इसकी। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की क्रमागत भुजाएं, क्रमागत मतलब एक के बाद एक भुजाएं बराबर हैं, तब ये अवश्य एक क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज होगा। क्यों होगा, देखिए एक के बाद एक, मान लिया आपने एक भुजा ये खींची, उतने ही बड़ी ये भुजा खींची, उसके बाद ये भुजा खींची और उसके बाद ही ये भुजा खींच लिया,
तो आपने देखिए एक के बाद एक बराबर ही भुजा खींची है ना। समचतुर्भुज का मतलब क्या हो जाए, जैसे आप क्रमागत भुजाएं बराबर खींचते हैं तो उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर ही आती हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो एक समचतुर्भुज बनेगा। ठीक, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। एक समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण। जैसे आप समांतर चतुर्भुज खींचते हैं तो उसके क्रमागत कोण कैसे होते हैं, देखिए जैसे आपने क्रमागत मतलब एक के बाद एक, जैसे आपने इसको खींचा ऐसे करके तो यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा कि नहीं। ठीक है, और इसके बाद कितना बनेगा, 90 अंश का कोण, सभी 90 अंश के बनते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे ही आप खींचेंगे तो क्या कौन सा कोण बनेगा, समपूरक कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, समपूरक कोण, समपूरक कोण बनेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिएगा समपूरक कोण। ठीक, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सामने भुजाएं दोनों युग्म बराबर हों। देखिए इसकी चर्चा आपने कई बार किया है कि जैसे ही आपका सामने कोई भी चतुर्भुज आ जाता है, देखिए कि आपने एक समांतर चतुर्भुज खींचा तो इसकी आमने सामने वाली जो भुजाएं कोण होते हैं बराबर होते हैं। तो किसमें होता है, एक चतुर्भुज में तो होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। बस ये आपकी देखिए एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। उसके बाद मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 13.2 में। तब तक के लिए धन्यवाद, और यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत ही धन्यवाद। यदि आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।